अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान, अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक एक जनरल अवेयरनेस के हवाले से है। कि डायबिटिक पेशेंट्स हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और पाकिस्तान में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इस हवाले से ही आज की वीडियो है कि मैं बताना चाहूँगी, उन टेस्ट के हवाले से बात करूँगी आपसे कि जो रूटीन में ज़रूरी होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इस हवाले से आपसे बात करूँगी, वो अवेयरनेस दूँगी कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स को करवाते रहना चाहिए। तो सबसे पहला टेस्ट है शुगर मीटर के थ्रू जो टेस्ट होता है कि रूटीन में इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास मौजूद होता है घर में, डायबिटिक पेशेंट्स ने रखा होता है ताकि आप रेगुलेट कर सकें अपनी डाइट प्लान को कि कितनी शुगर आपको है या कितनी इंसुलिन लगानी चाहिए, अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं या आप टैबलेट्स लेते हैं या कोई होम्यो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस मिकदार में आपको कितनी और कब लेनी चाहिए। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है। सेकंड टेस्ट A1C टेस्ट है जो कि ज़रूरी होता है और ये हर 3 से 6 माह की मुद्दत में करवाना ज़रूरी होता है ताकि रेगुलेट कर सके शुगर को। ये आम रूटीन जो चेकअप हम करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स का, डेली में जो इंस्ट्रूमेंट घर में रखा होता है उससे जो चेक की जाती शुगर उससे ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, बिकॉज़ इसमें एवरेज शुगर का पता चल जाता है कि 3 माह के दौरान में कितनी शुगर पेशेंट की हाई है या लो है या किस कदर उसको कहाँ तक रेगुलेट करना है। इस हवाले से गाइडलाइन प्रॉपर मिल जाती है। तीसरा टेस्ट जो बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है वो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट रखना और उसको मेंटेन रखना और उसको चेक करना, बिकॉज़ ब्लड प्रेशर वो चीज़ है कि अगर वो हाई रहता है तो उसकी वजह से दिल की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद जो टेस्ट है वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है और इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक किया जाता है कि एचडीएल या एलडीएल जो कि बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल के तौर पे जाने जाते हैं, आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे। और हार्ट की हेल्थ के सिलसिले में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर शुगर लेवल ज़्यादा रहे तो ये दिल के लिए ख़तरनाक हो सकता है। नेक्स्ट टेस्ट जिसके बारे में आपको बताऊं वो आई का टेस्ट है, यानी आँखों का मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को और ये एनुअली करवाना चाहिए, यानी हर साल करवाना चाहिए। बिकॉज़ ऐसा है कि शुगर पेशेंट्स के जो आँखों का पर्दा होता है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है और उसकी वजह से उसकी आई साइट का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद जो टेस्ट है वो इसके पाँव का मुआयना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स सामने आते हैं, जिनमें अगर ये बहुत ज़्यादा डेडली हो जाए तो गैंग्रीन की तरफ प्रॉब्लम चली जाती है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से पाँव का मुआयना करवाते रहें। नेक्स्ट टेस्ट जिसके हवाले से आपसे बात करूँगी वो है दाँतों का मुआयना, जो बहुत ज़रूरी है। ये भी एनुअली होना चाहिए और डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए, बिकॉज़ ऐसा है कि इसमें डब्ल्यूबीसीज़ कम हो जाते हैं मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स में और इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से दाँतों का निज़ाम ख़राब होता है और मोस्टली जो है जिंजिवाइटिस का शिकार रहते हैं पेशेंट, यानी मसूड़ों की सूजन का शिकार रहते हैं। इसके बाद एक और टेस्ट जिसके हवाले से आपको गाइडलाइन देती चलूँ कि माइक्रो एल्ब्यूमिनेरिया टेस्ट ज़रूरी होता है, जो कि यूरिन में एल्ब्यूमिन लेवल का पता चलता है, जो कि एक प्रोटीन होती है और इससे पता चल जाता है कि पेशेंट कहीं किडनी का मरीज़ तो नहीं हो चुका। बिकॉज़ ऐसा होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स के गुर्दे मुतासिर होते हैं और अक्सर औक़ात ये गुर्दों की तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसका चेकअप होता रहे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो बॉडी एमआई है, यानी बॉडी मैक्स इंडेक्स है। बॉडी मैस इंडेक्स वो चीज़ है कि आपका वज़न आपके कद के मुताबिक हो और ये चीज़ अगर होगी तो डायबिटिक पेशेंट जो है वो सेफ एंड साउंड होगा, तो इस चीज़ का ख़्याल रखना होता है। लास्ट टेस्ट जो मैं रिकमेंड करूँगी वो है नर्वस सिस्टम के हवाले से कि अपने आसाबी निज़ाम का चेकअप भी ज़रूरी होता है, बिकॉज़ नर्वस सिस्टम जो है इसका स्लो हो जाता है ड्यू टू
पुअर सर्कुलेशन और इसकी वजह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम सामने आते हैं। तो ये भी ज़रूरी होता है कि असाबी निज़ाम को चेकआउट किया जाए कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आज के लिए इतना ही और अपना बहुत सा ख़्याल रखिए थ्रू डाइट प्लान और कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ़ को एक्टिव बनाइए, सेडेंटरी लाइफ़ से दूर रहिए बिकॉज़ अगर आप एक्टिव रहेंगी तो मूवमेंट में रहेंगी और इसी तरह से सेहत रहेगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।